नहीं किया है अनअकैडमी पे, आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने से ये हो जाएगा कि जो भी मेरी फ्री की क्लासेस आती हैं वो आप तक अवेलेबल हो जाएंगी और आप लोग उस क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों मैंने ये डिप्लोमा किया हुआ है और मुझे 5 साल से भी ज़्यादा का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। और जो मेरा रेफरल कोड है ना, ये मेरा रेफरल कोड है। अगर आप लोग ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं और हमारे साथ प्लस पे आना चाहते हैं तो आप लोग जैसे ही ये यूज़ कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ से पूरे 10% का ऑफ़। ये 10% के ऑफ़ के साथ आप लोग हमारे साथ प्लस पे आ सकते हैं। और प्लस पे जो है दोस्तों मेरा बैच कोर्स भी आने वाला है। अब 10 तारीख से बैच कोर्स भी आ जाएगा, तो बैच कोर्स में शामिल हो जाइएगा जहाँ पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ ये सारा कुछ कंप्लीट कराया जाएगा उस बैच कोर्स में। तो चलिए आज का जो सिस्टम जो ये सिस्टम चेंज हुआ है, पहले हम लोगों का जो सिस्टम हुआ करता था वो क्या हुआ करता था 10+2। ये 10+2 का मतलब क्या होता था, इस 10 में मैं आप लोगों को बता दूं क्या हुआ करता था। हमारा नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी ये हुआ करता था और पूरा हम लोग 10th बोर्ड के लिए ना प्रिपेयर हुआ करते थे। हमें बचपन से यही सिखाया जाता था कि भैया आपको 1 से लेके 10वीं तक के बारे में ही सोचना है, क्योंकि 10वीं का हमें बोर्ड देना होता है। तो बोर्ड देने के लिए हमें नर्सरी, यूकेजी, केजी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 में जाते जाते हम लोग हो जाते हैं गधे। यानी 10 तक पहुँचते पहुँचते हमारा जो दिमाग है ना पूरा सेट हो जाता है कि भैया हमें 10th का ही बोर्ड देना है। इसके आगे हम लोगों को सोचने की शक्ति नहीं होती है। क्यों शक्ति नहीं होती? क्योंकि इसके आगे हमें कुछ बताया ही नहीं जाता ना कि भैया आपको तो 10th का बोर्ड देना है, बस आपको 10th के बोर्ड के लिए ही पढ़ना है। जब हम लोग 10th पास कर जाते हैं तब हमारा एक सिस्टम आता है +2, जिसमें हम लोगों का 11th होता है और इसमें हमारा 12th होता है। अब ज़रा मुझे ये बताइए कि जो बच्चे गधे की तरह पढ़ते पढ़ते ये 10वीं तो पास कर जाएंगे, क्या जब वो 11th में जाते हैं, मुझे एकदम ईमानदारी से बताइएगा आप लोग कि 100% बच्चे में से 11th में कितने बच्चे फेल करते हैं? जो फेल होने की संख्या है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है। फेल जो होंगे ना 40% बच्चे फेल कर जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि हमें तो बचपन से यही सिखाया जाता है और यही बताया जाता है कि भैया आपको तो भैया 10th का बोर्ड देना है, बाबू आपको 10th का बोर्ड देना है। मैं वो बिहार हो या यूपी हो या झारखंड हो या दिल्ली हो या कहीं भी हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी हो, आप लोगों को बचपन से यही चीज़ सिखाया जाता है और यही चीज़ बताया जाता है कि आपको 10th का बोर्ड देना है। आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा ना कि आपको 12th का भी बोर्ड देना है भैया। अब पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक आप लोग प्रिपेयर हो, क्योंकि आपको 12th का बोर्ड देना है। आपके माइंड में सेट कर दिया जाता है कि भैया 10th का बोर्ड देना है, 10th का बोर्ड देना है। तो इसीलिए पहले जो हमारा सिस्टम हुआ करता था 10+2 पे आधारित रहा करता था और 10th में हम लोग पढ़ते थे 1 से लेके 10वीं तक का और 10th में हमारा बोर्ड हुआ करता था। और +2 जो हुआ करता है वो हमारा 11th और 12th होता है, जिसमें भी आप लोगों को 12th का भी बोर्ड देना पड़ता है। और 10th में ही जाके हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा स्ट्रीम लेना है, हमें क्या पढ़ना है। जैसे सपोज दैट कि आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया और कॉमर्स हो गया, इसमें हमें डिसाइड किया जाता है। लेकिन जो नया सिस्टम चालू हुआ है उस नए सिस्टम में हमारा जो पैटर्न हो गया है वो हो गया है 5+3+3+4। हमारा जो सिस्टम है, अब जो नए वाला सिस्टम आ गया वो आ गया है +5+3+3+4। ये हमारा अब सिस्टम चलेगा। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये +5 जो है ना, इसमें हम लोगों का एकदम कराया जाएगा फाउंडेशन, यानी बच्चों को एकदम आधार बनाया जाएगा, जिसमें फर्स्ट क्लास को इंक्लूडिंग किया गया है और सेकेंड क्लास को इंक्लूडिंग किया गया है। और इसमें ओनली फॉर गेम वगैरह सिखाया जाएगा, यानी बच्चों को बैठना सिखाया जाएगा, बच्चों को पढ़ना सिखाया जाएगा। उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाएगा ना वो गेम के ऊपर फोकस किया जाएगा कि आपको उसमें रुचि लाया जाए, उसमें आपको जो है ना इंटरेस्ट लाया जाए। उसके बाद +3 जो होगा ये आपका आगे का होगा। आगे का मतलब 3, 4 और 5, इस वाले में भी ये +3 पे पैटर्न पे काम करेगा। और ये जो +3 होगा यहाँ से स्टार्ट होगा 6, 7 और ये 8 चालू होगा। और ये जो 4 साल होगा यानी 9, 10, 11 और ये 12 हो जाएगा। यानी ये 6 क्लास से ही आप लोगों को अब एक नया नियम जो आया है, इस 6 क्लास से ही अगर आपकी जिसमें रुचि है, अगर आप लोग इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं, अगर आप लोग फिटर बनना चाहते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना चाहते हैं, यदि आप कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं, पेंटिंग करने का शौक है, तो आपको इस 6 क्लास से ही आपको अब ट्रेंड किया जाएगा।
यानी 6 क्लास से आप लोग वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं। इस 6 क्लास से ही आप लोग इंटर्नशिप कर सकते हैं। सपोज कि मुझे बहुत मज़ा आता है भाई कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग करने का, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आपको अभी 6 क्लास से ही ऐसे बंदे के पास आपको सेंड किया जाएगा या ऐसे बंदे के पास आपको भेजा जाएगा जहाँ से आपकी जो है ना ये जो आपका रुचि है उस रुचि को जल्दी से कन्वर्ट किया जाए। क्योंकि हमें पता है कि जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, 10th पास कर लेते हैं, 12th पास कर लेते हैं, उसके बाद हमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, उसके बाद हम इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, उस समय हमें टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन अब आपको टेक्निकल चीज़ें जो है ना 6 क्लास से ही सीखने को मिल जाएगा। यानी 6 क्लास से ही आपको पता चल जाएगा कि अगर मेरे अंदर ये टैलेंट है तो उस टैलेंट को सीखा भी जाए और उस टैलेंट को दुनिया को दिखाया भी जाए। तो इसीलिए ये जो नया सिस्टम चेंज हुआ है इसी पे ये आधारित है, इसी पे ये चेंज है। चलिए मैं आगे आप लोगों को और कुछ बताता हूँ इसमें। तो द मोदी गवर्नमेंट, यानी जो हमारा अभी गवर्नमेंट चल रहा है, मोदी सरकार की जो सब पॉलिसी चल रही है, इसके अंदर है ना अब आप क्या करना है कि जो सेंटर हैज़ द अलाउड न्यू एजुकेशन पॉलिसी विथ दिस द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज़ बीन रिमेन्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यानी पहले जो मेरा था मिनिस्ट्री वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट जो था उसका नाम चेंज करके रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा मंत्रालय उसका नाम चेंज करके रख दिया गया है। और हमारा पहले जो सिस्टम हुआ करता था 10+2 का, उसको भी चेंज करके 5+3+3+4 के पैटर्न पे कर दिया गया है। चलिए मैं आगे आप लोगों को और कुछ बताता हूँ। आफ्टर दिस 3 ईयर द मिडिल स्टेज, अब क्लास 6 से और 8 तक का जो होगा इसे हम लोग मिडिल स्टेज कहेंगे। 4 ईयर फॉर द सेकेंडरी स्टेज, ये जो होगा मेरा सेकेंडरी स्टेज होगा। अपेयर फ्रॉम दिस देयर, ये जो लिखा हुआ है कि जो मैं आपको बता दूं कि क्या लिखा हुआ है इसमें, ये 6 से लेके 8 क्लास तक, यानी 6, 7 और 8 जो होगा हमारा जो क्लास होगा जिसे हम लोग कहेंगे मिडिल क्लास। अभी भी हम लोगों का मिडिल स्कूल हुआ करता था, शायद आप लोगों को पता है कि मिडिल स्कूल में हम लोग 6ठी, 7वीं और 8वीं तक के बच्चों को पढ़ते हैं, और 9वीं और 10वीं जैसे ही होता है हम लोग हाई स्कूल में चले जाते थे। इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्टेज। यानी सेकेंडरी में अब हम लोगों का 9 से लेकर 12 तक होगा, जो कि पहले भी हुआ करता था और आज के डेट में भी वही है। लेकिन इसमें जो चेंजिंग किया गया है, मैंने अभी आपको बताया कि 6 क्लास से ही आप लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग कराई जाएगी। 6 क्लास से ही दोस्तों आप लोगों को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ। सम इम्पोर्टेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कुछ और भी है ना, कुछ चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं इस पॉलिसी के बारे में, लेकिन जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ सेम सिस्टम वही है। आप लोगों को बस इतना ही ध्यान रखना है कि 10+2 वाला जो सिस्टम था वो अब चेंज हो गया है। अब हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा +5+3+3+4 के सिस्टम पे होगा। और 1 से लेके नर्सरी, यूके, एलकेजी 1 और 2 जो क्लास होगा वो हमारा 5 वाले में आ जाएगा। ये 3 वाले में अपना 6, 7, 8 आ जाए, यहाँ से आ जाएगा 3, 4, 5 क्लास आ जाएगा। उसके बाद इस वाले 3 में आ जाएगा 6, 7, 8 आ जाएगा, और इस 4 वाले में आ जाएगा आपका 9, 10, 11 और 12 आ जाएगा। बता दूँ कि हाउ टू चिल्ड्रन लर्न, कैसे हमें पढ़ना है, इसके लिए मैं बता दूं आप लोगों को। जो मैंने अभी स्टेजेस बताएं कि पहले हमारा जो सिस्टम हुआ करता था कुछ इस तरीके से हुआ करता था, लेकिन अब जो सिस्टम है ये इस तरीके का हो गया। यहाँ पे पहला वाला जो है इसे हम लोग कहेंगे फाउंडेशन स्टेज, जिसमें हम लोगों का ये हो जाएगा 3 साल का हम लोगों का ये होगा, और 2 साल का क्लास 1 और वो क्लास 2 हो जाएगा, जो कि एज आप लोगों का डिसाइड किया गया है 6 से 8 साल के बच्चों के लिए। उसके बाद हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, हम लोग आगे जब स्टेज में जाएंगे तो 3 ईयर का स्टेज हो जाएगा, जिसमें हम लोगों को 8 से लेके 11 साल के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जिसमें क्लास हो जाएगा 3 से 5, यानी तीसरी, चौथी और 5वीं। उसके बाद जब हम लोग मिडिल में जाएंगे, अभी मैंने डिस्कस किया कि मिडिल में जो मेरा हो जाएगा वो 6 to 8 हो जाएगा। उसके बाद 4 ईयर का जो होगा मेरा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9वीं और 12वीं हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि सबसे मज़ेदार जो है ना चेंज इसमें हुआ सेकेंडरी में, कि इसमें जो होगा अब आप लोगों को सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सेमेस्टर वाइज, जैसे कि अभी कोई बच्चा डिप्लोमा करता है या बीटेक करता है तो उसको सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो वैसे ही अब सेकेंडरी जो स्टेज है उसमें आपको सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम में क्या होगा कि आपको 6 महीने का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उस 6 महीने में पास करना पड़ेगा, फिर अगले 6 महीने में फिर उसका भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें भी पास होना पड़ेगा, और दोनों को मिला के फाइनल रिजल्ट आप लोगों का बनेगा। और ये फाइनल रिजल्ट पहले के ज़माने में क्या होता था यार, हम लोगों के में क्या होता था कि हम लोग तो पूरे साल पढ़ते नहीं थे,
2 महीने लगा दिया भैया, जी जान से लगा दी, 2 महीने धक्का एकदम पढ़ना चालू कर दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चालू कर दिया कि भैया ये आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, और यही 2 महीने रट के हम लोग कैसे भी करके अपना परसेंटेज लेके आ जाते थे, 50-60 ऐसे लेके आ जाते थे। लेकिन अब ये सिस्टम जो है ना ख़त्म हो गया है। इस सिस्टम में क्या चेंजिंग हुआ है कि अब आपको जो है ना सेकेंडरी लेवल पे सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और इस सेमेस्टर में आप लोगों को हर एक सेमेस्टर में पास होना ज़रूरी है, और ये दोनों सेमेस्टर मिला के आपका फाइनल रिजल्ट जो है ना वो बनेगा। ये मिडिल स्टेज में तो आपको मैंने बताया है कि इसमें आपको जो है ना अभी जो मैंने ये सिस्टम बताया 9-6-7 वालों के लिए, तो इसमें आप लोगों का वोकेशनल भी आ गया है और आपका इंटर्नशिप भी आ गया है। अगर आपके जिस सब्जेक्ट में रुचि है आप उसके अकॉर्डिंग आप जाके वो भी कर सकते हैं। चलिए ये कुछ मैं बता दूं और आप लोगों को सीधे मैं लिए चलता हूं उसी वाले स्लाइड की ओर है। आप लोग कह रहे हैं कि 9th का चेंज हो गया है, 10th का बोर्ड चेंज हो गया है, 11th का बोर्ड हो गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी जो 9th है, 9th से लेके 12th क्लास के बच्चों का अभी जो है ना बोर्ड चेंज नहीं हुआ है। आपको अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, 101% आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये देख लीजिए जो मैं चीज़ दिखाने वाला था कि जो बच्चे 9th में हैं उनका जो सेशन है 21 और 21 और ये 22 से जो है ना यहाँ पे चेंजिंग होगा, 21 और 22 से, यानी जो बच्चे अभी 20 में हैं, जो बच्चे अभी 20 में हैं वो 21 में जाएंगे भैया, 21 में उनको बोर्ड देना ही पड़ेगा, तो 22 वाले को बोर्ड 101% क्या है देना पड़ेगा। ये जो स्टार्टिंग में देख लीजिए ये क्या लिखा हुआ है, चेंजिंग जो होगा 21 और 22 वाले सेशन का होगा, यानी जो बच्चे अभी 8 क्लास में हैं उनसे चेंजिंग होगा। जो बच्चे अभी 8 क्लास में पढ़ रहे हैं ना उनसे ये चीज क्या होगा, चेंज होगा। जैसे कि अभी वो 8 क्लास में है, 9th क्लास में कब जाएंगे, 2021 में चले जाएंगे ना 9th में, तब उनका ये सिलेबस जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ये जो पैटर्न होगा ये चेंज होगा 9th क्लास से। क्लियर है भाई? कह रहा था कि जो बच्चे अभी 8 में है ना, जो 9th में जाएंगे उनसे ये चेंज होगा, यानी जो सेशन होगा 21 और 22 सेशन उसमें चेंजिंग होगा। और देखिए 10th क्लास का कहाँ से चेंज होने वाला है, 22 और 23 से। तो मैं क्या कह रहा था, अभी मैंने यही बात कह रहा था ना कि जो बच्चे अभी 10th में हैं उनको 2021 का जो है ना बोर्ड देना ही पड़ेगा। क्लियर है? उनको ये बोर्ड क्या है देना ही पड़ेगा। ये जो 10th चेंज होगा वो 2022 से चेंज होगा, 2023 में बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा। अब देखिए जो 11th वालों का चेंजिंग होगा वो होगा 23 और 24 सेशन में, यानी कहने का मतलब कि 2020 में अभी जो बच्चा 11th क्लास में है उसको जो है ना 12th का बोर्ड 2021 में देना है तो देगा। अगर जो बच्चा अभी 2021 नहीं वो 2022 में बोर्ड का एग्ज़ाम देगा ना, क्योंकि जो बच्चा अभी 11th में है 11th से 12th में जाएगा और 12th में 22 में जाके वो बोर्ड एग्ज़ाम देगा ना भैया। 11th क्लास में जो है वो 22 में बोर्ड का एग्ज़ाम देगा, तो 22 के बाद से उसका चेंजिंग होगा 2023 से उसका चेंजिंग होगा, यानी 2023 और 24 उसका सेशन हो जाएगा। ठीक है? और जो 12th वाले हैं उनका सेशन जो चेंज होगा वो 24 और 25 से हो जाएगा। और आप लोग कंफर्म रहना है कि 25 तक जाते जाते ना जितने भी पीछे रह गए हैं हमारे जो 9th वाले, 10th वाले, 11th वाले, 12th वाले, वो सारे जो है ना ख़त्म हो जाएंगे, उनका कहानी हो जाएगा ख़त्म। और पूरा सिस्टम जो 2025 से है ना एकदम टू बी कंटिन्यू हो जाएगा, और उसके पीछे के जितने भी बच्चे हैं वो आराम से हट जाएंगे और नया सिस्टम से हम लोग पढ़ाई चालू कर देंगे।